हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? हु प्रेसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कब कब रहे? 1886 में, 1893 और 1906 में। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। Dada Bhai Nauroji was the president of Indian National Congress 3 times in 1886, 1893 and 1906. He is also known as the Grand Old Man of India. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? Who among the following was not known as a moderate leader in the Indian National कांग्रेस? ऑप्शन से, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एम जी रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी नेता के रूप में जाना जाता था, जबकि दादा भाई नौरोजी, एम सी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय नेता माना जाते थे। तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक वॉज नोन एज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, while Dadabhai Nauroji, M.G. Ranade, and Gopal Krishna Gokhale were considered moderate leaders. Tilak's famous slogan was, Swaraj is my birthright and I shall have it. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1865 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1887 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded on 28 December 1885 by A.O. Hume. Its first session was held in Mumbai, presided over by W.C. Banerjee. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? विच वायसराय कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1905? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें बंगाल को पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिम बंगाल में बांटा गया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और प्रशासनिक सुविधा बताना था। बाद में 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। इन 1905 लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल, dividing into Eastern Bengal and Assam and Western Bengal. The purpose was to disrupt Hindu-Muslim unity under the guise of administrative convenience. The partition was later annulled in 1911. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी एम ए अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वे कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिकता एकता को बढ़ावा दिया। Badruddin Tayyabji became the president of Indian National Congress at the Madras session in 1887. He was the third president of the Congress and the first Muslim president promoting communal harmony during the Indian freedom struggle.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन से ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा और 1892 में फेंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्होंने ट्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एंड विन एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स representing Finsbury Central in 1892. He is known as the Grand Old Man of India and is famous for his drain theory, highlighting the economic exploitation of India by the British. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1905 बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिनसा वोचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। गोखले नरम दलीय नेता थे और उन्होंने संवैधानिक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति का समर्थन किया। Gopal Krishna Gokhale was the president of the Indian National Congress at the 1905 Banaras session. This session focused on the partition of Bengal and the Swadeshi movement. Gokhale, a moderate leader, advocated for achieving self-rule through constitutional means. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एओयू, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई तत्कालीन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसमें डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। वे एक प्रसिद्ध वकील थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1885 in Mumbai, with W.C. Banerjee serving as its first president. He was a renowned lawyer and played a significant role in the early phase of the Indian national movement. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विस से बर्खास्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज बाय द ब्रिटिश? ऑप्शन से ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी आर सी दत्त, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीयों में से एक थे, लेकिन उन्हें नस्ली पूर्वाग्रह के आधार पर एक तुच्छ कारण से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाहित हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी was among the first Indians to join the Indian civil services, but he was dismissed on a tribal pretext due to racial prejudice. He later played an active role in the Indian national movement and focused the Indian National Association, which merged with the Indian National Congress. हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कहा थी? कलकत्ता में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर और प्रख्यात जमींदारों के एक समूह द्वारा की गई थी। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने जमींदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कार्य किया। The Landholders Society was established in 1838 by Dwarkanath Tagore and a group of prominent zamindars. It was the first political organization in India aimed at protecting the right and interests
ऑफ लैंड होल्डर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।